हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल रिया स्टडी स्ट्रॉम। और आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का जो है हमारा चैप्टर 2, वो है पॉलिनोमियल्स। तो आज हम उसके करेंगे फॉर्मूलाज और मेन कॉन्सेप्ट्स और टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और लास्ट मिनट एग्ज़ाम टिप्स, ये सब कवर करने वाले हैं। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह आपके रिवीजन को बहुत आसान बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इस चैप्टर की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो हमारा ये पहली है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। ये हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो ये है वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या अधिक पद होते हैं और जिसमें चर की घात से पूर्णांक यानी 0, 1, 2, 3 होती है, वह कहलाता है बहुपद। उदाहरण है ये बहुपद है क्योंकि इसमें चर की घात पूर्णांक है। इसमें 2 है, इसमें 3 है। सेकंड है पद यानी टर्म। बहुपद के में जोड़ या घटाव के चिन्हों द्वारा अलग किए गए बीजीय व्यंजकों को पद कहते हैं। ये एग्जाम्पल स्थिर पद, वह पद जिसमें कोई चर न हो वो कहलाता है स्थिर पद। जैसे 7 और -5 क्या है? स्थिर पद। बहुपद में कोटि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद में उपस्थित सर्वाधिक घात को बहुपद की कोटि कहते हैं। यानी जो घात सबसे बड़ी होगी, जैसे इसमें क्या है x की क्यूब, तो इसकी कोटि क्या है? 3। अब हम पढ़ लेते हैं इसी चैप्टर की महत्वपूर्ण प्रमेय यानी थ्योरम्स। पहली है शून्य प्रमेय, जीरो थ्योरम। यदि a किसी बहुपद px का शून्यक है तो pa बराबर 0, और इसके विपरीत यदि pa बराबर 0 तो a बहुपद px का शून्यक है। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। किसी बहुपद px को x माइनस a से भाग देने पर pa के बराबर होता है, शेषफल प्राप्त होता है। गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम। x माइनस a यदि बहुपद px का एक गुणनखंड है तो pa बराबर 0, और इसके विपरीत भी सत्य है। ये है हमारे इस चैप्टर की महत्वपूर्ण गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज। तो पहली है बहुपद में पदों का क्रम बदलने पर बहुपद का मान नहीं बदलता। दूसरी है दो बहुपदों का योग, अंतर तथा गुणा भी बहुपद ही होता है। तीसरी है किसी शून्यक a के लिए x माइनस a बहुपद का एक गुणनखंड होता है। किसी बहुपद की कोटि सदैव एक पूर्णांक 0 या धनात्मक पूर्णांक होती है। शून्य घात वाला बहुपद यदि शून्य न हो तो एक स्थिर बहुपद होता है जिसकी कोटि 0 होती है। यदि बहुपद की कोटि n है तो इसके सर्वाधिक n शून्य हो सकते हैं। नीचे लिखा है हमारा नोट। इन परिभाषाओं, प्रमेयों और गुणधर्म को अच्छे से समझें और प्रश्नों में प्रयोग करें। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज एज वेयर टू यूज़, और इन फॉर्मूला का कहाँ उपयोग होता है। ये एक साइड लिखे हैं हमारे महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज, ओके, और एक साइड लिखा है कि इन्हें कहाँ यूज़ करना है। हमारा पहला फॉर्मूला है बहुपद का सामान्य रूप, और इसको कहाँ यूज़ करते हैं? किसी भी बहुपद को लिखने या उसके पदों की पहचान करने के लिए बहुपद के सामान्य रूप यानी इस फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है। शून्यक के लिए सूत्र जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यदि pa बराबर 0 हो तो a बहुपद px का शून्यक है, और इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ किया जाता है। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, इसको यहाँ यूज़ किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो। फोर्थ है गुणनखंड प्रमेय, और इसे इस फॉर्मूले में यूज़ किया, मतलब इसको यहाँ यूज़ किया जाता है। बहुपदों के शून्यकों की संख्या। अगला है शून्यकों और गुणांकों का संबंध। अगला है लाइनर पॉलिनोमियल। आप इन सब फॉर्मूलाज को अपनी कॉपी में नोट कर लो, पेपर के टाइम आपके काम आएंगे। ये हमारा एक और फॉर्मूला है जो कि है द्विघात बहुपद का, और इसको यहाँ यूज़ करते हैं। शून्यक निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और घन का सूत्र
और वर्ग का सूत्र भी है बहुपद का जोड़ बहुपद का गुणा। आप इन सबको पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, मतलब आप पेपर के टाइम इनको पढ़ के जाना। और इम्पोर्टेंट नोट है मेरा एक कि इन सूत्रों को अच्छे से याद करें और इनके छोटे छोटे उदाहरण बनाकर अभ्यास करें। यही सूत्र आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएंगे। अब देख लेते हैं हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, मुख्य बातें इस चैप्टर की। बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घातें पूर्णांक होती है। बहुपद को सामान्य रूप में उच्च घात से निम्न घात की ओर लिखा जाता है। बहुपद की घात बराबर चर की सबसे बड़ी घात। शून्यक, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसे जीरो ऑफ पोलिनोमियल यानी बहुपद का शून्यक कहते हैं। शेषफल प्रमेय, पी एक्स को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल पी ए प्राप्त होता है। गुणनखंड प्रमेय, यदि x माइनस ए और पी एक्स का एक गुणनखंड है तो पी ए बराबर 0 होगा। दो बहुपदों का जोड़, घटाव और गुणा सभी बहुपद ही होते हैं। बहुपद की जड़ें यानी रूट्स ज्ञात करने के लिए शून्यक निकाले जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। शून्यक, रूट्स ज्ञात करना, वो हमें क्वेश्चन दे देंगे कि इसका शून्यक ज्ञात करो। गुणनखंड निकालना या सिद्ध करना, कुछ किसी का गुणनखंड निकालने के लिए दे देंगे या बोलेंगे कि इसे सिद्ध करो। दिए गए बहुपद को किसी x माइनस ए से भाग देना। और शेषफल और गुणनखंड प्रमेय पर आधारित प्रश्न आएंगे। बहुपद का मान ज्ञात करने वाले प्रश्न आएंगे। ए का मान ज्ञात करने वाले प्रश्न आएंगे जब कोई शर्त दी हो। तो ये तो हमने देख लिया कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के जो एग्जाम में आने की संभावना है, आ सकते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। तो चलिए देखते हैं। तो ये है वो क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम। 3 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें, जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ, जैसे इसमें बीच में 3x है, ठीक है, तो हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे आए 2x का स्क्वायर और माइनस या प्लस करने पे, कुछ भी करने पे आए वो आए माइनस 3x, ठीक है। तो ये वो संख्या है माइनस 2x माइनस x। अगर हम माइनस 2x और माइनस x को करेंगे मल्टीप्लाई आपस में तो हमें मिलेगा 2x का स्क्वायर, ठीक है। और हमें मल्टीप्लाई में यही चाहिए था और हमें सब्ट्रैक्शन या मतलब या ऐड करने में, कुछ भी करने में हमें चाहिए था 3x। तो 3x आ जाएगा, इससे माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 और x को जोड़ के आ जाएगा 3 और हमारा आ जाएगा 3x। उसके बाद हमें कॉमन निकालना है। इसमें हम निकालेंगे x कॉमन निकाल के x माइनस 2 अंदर रह गया। और इसमें अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम निकाल लेते हैं 1, तो इसमें हमने माइनस 1 कॉमन निकाल लिया। फिर लास्ट में हमारा आंसर आ गया x बराबर 1 और 2। ये ट्रिक दी है, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड बनाओ। ये जो मध्य पद था हमारा, इसको तोड़ के हम गुणनखंड बनाएंगे और हमें ऐसा गुणनखंड बनाना है मतलब जो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो और इसका ऐड या सब्ट्रैक्शन हो। और बाकी क्वेश्चन या तो आप सॉल्व कर लो या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगी, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो वीडियो पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देख लेते हैं एग्जाम टिप या ट्रिक्स। पहले बहुपद को सही से लिखो और घात घटते क्रम में रखो। दूसरी है गुणनखंड के लिए मध्य पद को तोड़कर फैक्टराइज करो। तीसरी है शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय को याद रखो, बहुत काम आएंगे। सिंथेटिक डिवीजन का अभ्यास करो, समय की बचत होगी। और लास्ट है प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और कौन सा प्रमेय लगाना है पहचानो। अब हम कर लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट मिनट रिवीजन। और आप ये जब पेपर देने जाओगे तब भी करके जा सकते हो। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, कुछ भी कर लो, पर आपको पेपर जाने से पहले ये इन बातों का ध्यान रखना है। पेपर देने से पहले अगर ये चैप्टर पेपर में आए तो इन 5 बातों का ध्यान रखना। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर
थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का अंतर अच्छे से याद रखो। इन दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। पॉलिनोमियल की डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस में कभी कंफ्यूज मत होना। डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है। ज़ीरो होता है पी एक्स बराबर ज़ीरो करने पर जो एक्स की वैल्यू मिले, वो ऐसे हम ज़ीरोज़ निकालते हैं। जहाँ पी ए निकालना हो वहाँ ए की वैल्यू सीधे पॉलिनोमियल में रखकर हम हल करें। इससे क्या होगा, इससे हमारे समय की बचत होगी। पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश ना करें, सीधे सब्स्टिट्यूट करें। हर स्टेप को साफ साफ लिखना है, क्योंकि बोर्ड में स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं। और मैं आपको एक अपनी तरफ से बता देती हूँ और क्या करना है, हमें कोई भी क्वेश्चन करने के बाद तो 1 या 2 लाइन जरूर छोड़नी है। किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करें और पूरे तरीके से लिखना है। और अगर आपका पेपर पूरा हो गया है और लास्ट में थोड़ा सा टाइम बचता है, तो डिवीज़न या फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन को दोबारा चेक कर ले, क्योंकि जल्दी जल्दी में कभी कभी गलत हो जाती है। छोटी सी गलती को, जो भी हमारी छोटी सी गलती होती है, उससे हमारा पूरा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो ध्यान रखें इस बात का। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके अच्छे नंबर पक्का आएंगे। आज हमने किया है क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद के, हमने करे हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मतलब हमने इसका करा है 1 शॉर्ट रिवीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए हैं, रिवीजन भी किए हैं और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करे हैं। फॉर्मूले भी मैंने बताए हैं, कहाँ क्या फॉर्मूला यूज़ होगा ये भी बताए हैं। उम्मीद है कि यह चैप्टर आपके लिए काफ़ी आसान हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इससे मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बोर्ड की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट और हैप्पी स्टडिंग। बाय बाय।